ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। ताई भ्रमण की ताई सुनो भवि मन थिर जो चाहो अपनो कल्याण। मोह मद पियो अनाद भूल आपको भर मतवान। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मजार विद्यो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार। निकसत जय दुख निकसी भूमि जल आवक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बस 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 बस। छड़ाला में पहली ढाल की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है और पहली ढाल में उन्होंने अपनी कथा अपनी कहानी प्रारंभ की है। और कहानी का प्रारंभ अत्यंत दुखदायी अवस्था से होता है। मैंने सबसे जो दुखरूप अवस्था थी हमारी वो सबसे पहली अवस्था थी। इस संसार में निगोद अवस्था में सबसे अधिक दुख है और हम सबसे पहले कहाँ थे? निगोद में थे, मैंने सबसे ज़्यादा दुख अवस्था में थे। आज जब जिस अवस्था में हमें वो तो हमारी बहुत अच्छी अवस्था है निगोद की अपेक्षा। लेकिन हमारा प्रारंभ कहाँ से हुआ? निगोद अवस्था से। अनेक लोग ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख यदि कौन सी गति में है तो कौन सी गति में? सबसे ज़्यादा दुख गतियाँ कितनी होती है? सबसे ज़्यादा दुख कौन सी गति में? नरक गति में। 99% लोग ऐसा मानते हैं और ये बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा दुख तिर्यंच गति में। क्यों है तिर्यंच गति में दुख? क्योंकि सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। क्या? जन्म मरण से बड़ा दुख और कोई ऐसा नहीं होता है। ठंडी लगना, गर्मी लगना, भूख लगना, प्यास लगना और मर जाना, किसमें ज़्यादा दुख है? ठंडी लगना और मर जाना। मरने में ज़्यादा दुख है कि नहीं? भूख लगना, प्यास लगना और मर ही जाना। तो मरने का दुख बहुत बड़ा दुख है और ऐसे मरने का दुख निगोद में निरंतर भोगना पड़ता है। दूसरी बात कि ज्ञान की हीनता में बहुत दुख है। पंचेंद्रिय से 4 इंद्रिय बन जाना, 3 इंद्रिय बन जाना, 2 इंद्रिय बन जाना और फिर 1 इंद्रिय बन जाना। कितनी ज्ञान की हीनता हो गई, एकदम जड़ पुद्गल जैसे हो गए। तो इससे भयंकर दुख और क्या होगा? मैंने जहाँ ज्ञान की इतनी हीनता हो जाए और जन्म मरण निरंतर करना पड़े,
उसको सबसे अधिक दुख रूप अवस्था नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? अपन जो पढ़ते हैं ना आदिनाथ भगवान की पूजा जयमाला, उसमें भी आता है क्या चारों गति के दुखों का वर्णन। पढ़ी कभी आपने? 6 डाला का शॉर्ट फॉर्म है वो आदिनाथ भगवान की जयमाला। लेकिन वो लोग ऐसे पढ़ते हैं और तो जयमाला चलती रहती है और म्यूजिक भी चलता रहता है और डांस भी चलता रहता है, चलता रहता है। प्रभु में ऊट बलद भेसा भयो, पापी दे सोटन की मार हो, और यही लगा दे सोटन की। और फिर ज़्यादा हो जाए कोई यदि ज़्यादा रंग में आ जाए बोले आज के आनंद की जय। तो यदि सोटे खाने में आनंद है तो 2-4 सोटे और लगाओ इनको, डबल आनंद आ जाएगा। अरे भयंकर दुखों की बात चल रही है भैया, जन्म मरण के दुखों की बात चल रही है। उन दुखों को सुन के आंखों में आंसू आ जाना चाहिए और तुमको नाचने गाने का भाव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे को पूजा का अर्थ कुछ भी खबर नहीं पड़ रही है, कुछ है ही नहीं, कुछ अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा। अर्थ ख्याल में आए तुम्हें ऊँट बलद भैंसा भया, इसको सुन के दुख उत्पन्न होगा कि सुख होएगा? और मेरे को पापी देश सोटन की मार हो, मेरे को बहुत सोटों की मार पड़ी, और पकड़ कसाई जाल में पापी काट काट तन खाए हो, मारी दीन तनी सुन वीनती, मुझ दीन की विनती सुनो। तो दीन विनती क्या गावा क्या करता है? किसी के पास में यदि अपन जाएंगे और अपने दुख को रोएंगे तो क्या पहले अच्छे से नाचेंगे और फिर अपने दुख को रोएंगे? कोई भिखारी आज तक नाचते हुए भीख मांगने आया क्या? मेरी विनती सुनो और देर लगा और अब दे दे। विनती भी इस रूप में नहीं बताई जाती है। तो इसी प्रकार जब हम 4 गति के दुखों का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें नृत्य गान की क्या आवश्यकता है? वो तो गंभीरता का वर्णन है, अत्यंत गंभीर भाव। मैंने उस समय तो अत्यंत गंभीर होके और इन दुखों से छूटने का उपाय सोचना चाहिए कि नाचना गाना चाहिए। नाचते खबर ही नहीं पड़ती क्या कर क्या रहे, इनको हर चीज़ में नाचने को चाहिए। बस अभी एक ही जगह बची है नाचने गाने की, ये जो शव यात्रा निकलती है उसी में नहीं नाचते लोग। और क्या होता है उसमें भी कहीं चालू हो गया हो तो भैया कोई ना कोई जगह तो छोड़ो। सब जगह एक सरी के गीत थोड़ी नहीं गाए जा सकते हैं। शादी के गीत अलग होते हैं और शव यात्रा के गीत अलग होते हैं। तुम तो सब जगह एक सरी का काम करते हो। तो ये तो इसमें 4 गति के दुखों का वर्णन है। पर नाचना मत कभी, लोग कहेंगे ये इंतजार ही कर रहे थे अपने दादाजी का। क्या? तो इसलिए यहाँ 4 गति के दुखों का वर्णन है यहाँ पे। और 4 गति के दुखों में सबसे अधिक दुख जो है त्रियंच गति में है, और त्रियंच में भी सबसे अधिक दुख निगोध अवस्था में है। निगोध से अधिक दुख संसार में कहीं नहीं है। और निगोध का सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। हर अंतर मुहूर्त में वहाँ पर जन्म मरण करना पड़ता है। वहाँ निगोध की सबसे छोटी जो आयु होती है वो होती है एक श्वास का 18वां भाग। देखो हम पढ़ते हैं अगला वाला दुआ। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो सयो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मरियो सयो दुख भार, और दुख के भार को सहन किया, भयंकर दुख के भार को सहन किया। ये तो कल भी पूछा था यही। देखो आभास तो पूरा होता है क्या, बल्कि जो दुखों के समय होते हैं तो दुखों का एक समय भी सागर जैसा लगता है। एक एक समय भयंकर पीड़ा होती है और एक एक समय अनंत सागर जैसा प्रतीत होता है।
सुख के अनंत सागर पलक झपकने जैसे काल लगते हैं, क्षण भर में बीत जाते हैं जैसे। और दुख का काल एक एक समय भी कई सागरों जैसा लगता है। जिनको बीमारी होती है ना, उनसे पूछो आप, कोई तकलीफ होती है जिनको भयंकर, और डॉक्टर कहता है आधे घंटे और रुक जाओ, आधे घंटे में बस तुम्हारे को तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन वो आधा घंटा उनके लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। किसी की हड्डी टूट गई हो और अब सुबह तक उसको डॉक्टर मिलने वाला नहीं है और रात भर ऐसे रहना है, उससे पूछो वो रात उसकी कैसी बीतती है। जिनकी हड्डी टूटी होगी कभी एक बार उनको ज़रूर पता होगा। और इसके लिए हड्डी मत तोड़ लेना, लेकिन आप पूछो उनसे कितना दुख होता है। हर समय उनको एक एक समय जो भारी पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब काल जो है, काल अपनी गति से चलता है। यदि उस काल में अपने को दुख हो रहा है तो दुख तो होगा ही होगा, मतलब निरंतर दुख होता रहता है उसको। ऐसा नहीं है कि दुख के अंदर कोई कमी हो जाएगी। क्या यदि आपको 1 सेकंड में 10 सोटे मारे जाए और 1 सेकंड में एक ही बार मारा जाए, और 10 नहीं कि 10 से क्या होगा, तो ऐसी मशीन बनाओ जो 1 लाख बार फटाफट 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 मारे कैसा लगेगा? आप सोचो क्या होगा। क्या अनुभूत नहीं होगा? अनुभूत तो पूरा होएगा और ज़्यादा होएगा। ऐसे एक श्वास में 18 बार बड़ा जन्म मरण होंगे तो दुख तो पूरा होगा। और मैं तो कहता हूँ एक श्वास का 18 भाग बहुत बड़ा है, छोटा कहाँ है। 1 सेकंड का 24वां भाग कोई बहुत छोटा नहीं है, बड़ा ही है। 1 सेकंड के 24वें भाग जितनी आयु होती है उसकी, सबसे छोटी आयु होती है। वैसे ये निगोदिया सब 1 श्वास के 18 भाग में मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तो सबसे निकृष्ट अवस्था बताइए कि यदि सबसे छोटी आयु होगी तो इतनी होगी, और बड़ी होगी तो अंतर्मुहूर्त हो सकती है। लेकिन इतना नियम है कि अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा किसी निगोदिया की आयु नहीं होती। अंतर्मुहूर्त का भी मतलब ये कि कुछ सेकंड मिनट, बस 48 मिनट जितना अंतर्मुहूर्त भी नहीं, ऐसी दशाएं नहीं होती। और देह एक पूरी नहीं मिल रही है, माने यहाँ तो अपने को एक देह तो मिली है जिस देह में अपन रह रहे हैं। एक देह का स्वामी कौन? इस शरीर का स्वामी कौन? अपन। वहाँ तो उस एक शरीर का स्वामी एक जीव भी नहीं, अनंत जीव उसके स्वामी। एक होती है जनरल बोगी और एक रिजर्व बोगी। कौन सी अच्छी होती है? रिजर्व। बिना रिजर्वेशन में जाए नहीं, एक कदम नहीं बढ़े। हर जगह इसको एक पूरी चाहिए, कमरा पूरा चाहिए, एक सीट पूरी चाहिए। लेकिन भैया निगोद में एक शरीर भी पूरा नहीं मिलता। उस एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। लोग यहाँ एक कमरे के लिए झगड़ लेते हैं, फिर क्या होएगा वहाँ पे? शरीर भी एक पूरा नहीं मिलेगा। और एकेंद्रियों में पृथ्वी जल अग्नि वायु से भी निगोदिया का ज्ञान सबसे कम होता है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु बनना तो बहुत भाग्य की बात है। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है। त्रस पर्याय प्राप्त करना इतना दुर्लभ नहीं है। किसकी अपेक्षा? निगोद से स्थावर बनने की अपेक्षा। क्योंकि निगोद से स्थावर बन गया तो वो तो फिर कालांतर में त्रस पर्याय प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो अभी निगोद से बाहर ही नहीं निकला, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि कभी वो त्रस पर्याय प्राप्त करेगा भी कि नहीं करेगा। क्योंकि यदि नित्य निगोद में है और जन्म मरण कर रहा है तो वही जन्म मरण करता रहेगा। कब तक? अनंत काल तक। अनंत जीव बाहर निकल के मोक्ष चले जाए और वो वहीं जन्म मरण करता रहेगा। और कल जैसा बताया था कि निकलने वाले तो बहुत अनंतवा भाग है, जो नहीं निकले हैं और न निकलेंगे, वो अनंत बहुभाग है। तो संसार बहुत दुखरूप है। वैसे विचार करो तो मैंने संसार की जो सबसे दुखरूप अवस्थाएं हैं उसमें बहुभाग जीव निवास करता है। सिद्ध बनने वाले जीव, मनुष्य आदि गतियों को मनुष्य बनने वाले जीव, ये तो बहुत विरले हैं। गिनती के एक एक मनुष्य गिनती का
बाकी तिर्यंश में एकेंद्रीय आदि जीव, वो भी निगोद में भरमार अक्षय अनंत जीव। और नित्य निगोद में तो अक्षय अनंत है ही। नित्य निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु बनकर अथवा त्रस बनकर जो कुछ भी बनकर और फिर निगोद में चले जाए, उसका नाम क्या है? इतर निगोद। उस इतर निगोद में भी बहुत जीव है। सक्षय अनंत है, अक्षय अनंत तो नहीं है, सक्षय अनंत जीव है उसमें। सक्षय अनंत इसलिए है क्योंकि उसमें जो गए हैं वो नए गए हैं ना, अनादि वाले तो है नहीं, इसलिए है बहुत बड़ी राशि, लेकिन फिर भी उसमें से निकालेंगे तो उसका अंत आ सकता है, इसलिए उसको सक्षय अनंत राशि कहा। परंतु बहुत है वहाँ भी। तो अब अपन तो अपनी ये विचार करो, अपन नित्य निगोद से तो निकल आए, लेकिन नित्य निगोद से निकल भी आए हों तो भी यदि ये जो त्रस पर्याय प्राप्त हुई है, इस त्रस पर्याय में यदि इस जीव ने मुक्ति का, मोक्ष का उपाय नहीं किया तो ये वापस से कहाँ जाएगा? एकेंद्रीय पर्याय में। और एकेंद्रीय पर्याय में भी निगोद। ये जीव का हेड क्वार्टर है वो। ये जो बाहर अपने को रहने के लिए मिलता है तो बहुत थोड़े दिनों के लिए सैर करने को मिलती है, बाकी जीव को अनंत काल रहने के लिए स्थान दो ही जगह है, या तो निगोद और या फिर मोक्ष। बस यहाँ तो बस एक चांस है, अवसर है, हर जीव को एक अवसर है कि देखे क्या करता है क्या ये उस अवसर पे क्या करता है। ये उस अवसर पे संसार बढ़ाने का काम करता है कि ये उस अवसर का उपयोग करके, सदुपयोग करके और मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि ये तो पर्याय फटाक से जाने वाली है। ये पर्याय, त्रस पर्याय अधिकतर रहने ही नहीं वाली। त्रस पर्याय का काल ही बहुत कम है। उत्कृष्ट काल है 2000 सागर, और उत्कृष्ट काल किसी को मिलता नहीं। मनुष्य पर्याय के भव है गिनती के, 8 भव पुरुषों के गिनती के, और वो भी किसी को पूरे के पूरे इतने मैक्सिमम मिलते नहीं। त्रस, एक त्रस पर्याय, फिर त्रस, फिर वापस से मतलब लगातार कंटिन्यूस बन जाए ये पुरुष ही पुरुष, पुरुष ही पुरुष मनुष्य के रूप में, तो 8 से ज़्यादा और नहीं बनेगा। स्त्री बन जाए, नपुंसक बन जाए तो 23, 8 पुरुष के 8 स्त्री के 8 नपुंसक के 24 भव। और फिर अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त के भाव धारण करे छोटी आयु वाले, फिर पर्याप्त के तो 24 और 24 और उधर ले लो, 48 भाव लगातार मिल सकते, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम वो भी, उससे ज़्यादा पूरे तो किसी एक बिरले को मिलेंगे। ये तो उत्कृष्ट काल है। त्रस पर्याय में अधिक से अधिक रहने का काल है। अधिक से अधिक तो तब रहे जब उसके परिणामों की विशुद्धि बराबर बरकरार रहे। या तो वो उतने काल में मोक्ष चले जाएगा, बहुत ज़्यादा विशुद्धि होगी तो, और संक्लेश होएगा तो एकेंद्रीय बन जाएगा। वो उस जाति के परिणाम के उससे मतलब त्रस पर्याय बना रहे, वो बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो एक्सट्रीम वाली अवस्था है ना। उत्कृष्ट अवस्था तो किसी किसी को ही मिलती है, बाकी तो त्रस पर्याय प्राप्त करके और कुछ एक भाव में वापस से वो जहाँ आए वहीं के वहीं चले जाए। वो तो कल बताया था, जितने जाते हैं उतने ही वो वहाँ से, ऐसा नहीं कि वो वहाँ वेट करते हो, वो तो एक नियम है। 6 महीने 8 समय में 608 निकलेंगे, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाए, वो सब अनादिकाल का नियम है। यहाँ से नहीं जाएंगे, दूसरी जगह से जाएंगे हैं। नहीं तो यहाँ से नहीं जा रहे हैं, विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं, जीव जा रहे हैं मोक्ष। मोक्ष जाने का अभाव नहीं हुआ है, माने मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है। भले ही यहाँ नहीं जा रहे हो, विदेह क्षेत्र में आज भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाएंगे। सारे पूरा 2.5 द्वीप के कुल मिला के सारे मनुष्यों में, तो मनुष्य केवल यही तो है नहीं, मनुष्य विदेह क्षेत्र में भी है, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में, फिर धात्कीखंड द्वीप के विदेह क्षेत्र में, फिर पुष्करार द्वीप के विदेह क्षेत्र में। वहाँ चौथा काल, और वहाँ से जीव मोक्ष जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ से यदि बंद भी हो जाएंगे तो वहाँ से जाएंगे। जब यहाँ से जाते थे तब भी वहाँ से भी जाते थे।
वहाँ कम हो जाते थे। जब अपनियाँ जाते हैं तो वहाँ से जाना कम हो जाते हैं, और जब अपनियाँ कोई नहीं जाता है तो सारे के सारे विदेश क्षेत्र से जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है, मतलब ये त्रस पर्याय की स्थिति तो इतनी है। ये इसलिए ये वास्तव में ये बहुत गंभीरता वाला विषय है कि भाई हम अपने इस समय का उपयोग काय में कर रहे हैं। हम अपने इस समय का उपयोग, इस मनुष्य पर्याय का उपयोग हम मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि संसार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये काल तो बहुत थोड़ा है, ये तो बिजली की चमक जैसा काल मिला है। जैसे बिजली की चमक चमकी, कितनी देर के लिए चमकती बिजली? क्षण भर के लिए। और किसी की सुई गिरी हो और डोरा गिर गया हो और सुई डोरा पोना हो तो फटाक से सुई डोरा उठाए और पोले। और यदि उस समय में वो थोड़ा बहुत कंगी वंगी करने लग जाएंगे, थोड़ा बाल वाल देख ले जरा कांच वाँच, तो बस वो काल तो चला जाएगा। और फिर अब वो तेरे को वापस से उस सुई के अंदर डोरी मिलने का काल मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति अपनी है। अपने को हर समय अवसर मिलता है, लेकिन उस अवसर को हम व्यर्थ के कार्यों में खो देते हैं और वो अवसर चला जाता है। जिसकी वो कहानी आती है कि कोई जीव जो है ऐसे चक्र के फेरे में फंस गया, चक्रव्यूह में फंस गया। वो अब निकलने का रास्ता तो था, लेकिन जैसे ही वो निकलने के रास्ते पे आता तो कभी खुजालने लगता, सिर में खुजालने लग जाता, क्या कभी इधर उधर देखने लग जाता। मतलब वो जो रास्ता जहाँ था, जहाँ मिलने का था, वो आने के पहले ही ध्यान इधर उधर भटकता, कभी क्या करने लग जाता, कभी क्या करना। बस वहाँ से निकला, आगे चढ़ा सा आगे बढ़ा, और फिर चक्कर चालू फिर। ये स्थिति अपनी चार गति के चक्र में अपने को अवसर मिला है, लेकिन उस अवसर का उपयोग करने वाले बहुत विरले हैं और विरले ही रहेंगे। क्योंकि 6 महीने 8 समय में जाना ही 608 को है। यदि सभी उसका उपाय करेंगे तो फिर वहाँ भीड़ नहीं बढ़ जाएगी और बढ़ती नहीं, क्योंकि उसका उपाय जो है मतलब निकलने की बात कोई एक जीव सोचता है, बाकी तो सब ठीक है। अब जो है ये, इसलिए अभी तो ये भी सिद्ध करेंगे अपन कि मनुष्य गति में और देव गति में भी सुख नहीं है। मतलब जिस संसार में अपन सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ भी सुख नहीं है, लेकिन अभी अपन मनुष्य गति के अलावा और देव गति के अलावा जहाँ अधिक काल बीतता है अपना, फिर उसका भी विचार कर लें कि ये जो अपने को सुख मिलते हैं, जो 5 इंद्रिय के विषय भोग जो अपने को सुख लगते हैं, सुख है नहीं, जिनको हम सुख मानते हैं, वो सुख भी कितने समय के लिए मिलते हैं। माने उस सुख भोगने का काल भी कितना अल्प काल है और बाकी दुख भोगने का काल कितना लंबा है। माने 5 इंद्रिय के विषय भोग जिसको हम सुख मानते हैं, वो 5 इंद्रिय मुश्किल से मिलती है, तो 5 इंद्रिय के विषय भोग का सुख कितने काल मिलेगा? और बाकी तो अनंत काल कहाँ बीत रहा है? निगोद में। क्या मतलब वो कहते हैं ना कि जो खास जो 1 अरब रुपए का नुकसान होवे उसको तो देखे ही नहीं और 10 पैसे के फायदे को देखे। ऐसे जो बहुतायत काल जिसमें बीतता है जीव का, ये उस पर दृष्टि न करके और क्षण भंगुर जो सुख दुख है उसके अंदर रोता फिरे, तो इसकी बुद्धि बहुत छोटी है। समझ में? मैंने अनंत काल आगे क्या होने वाला है कि अनंत काल नरक निगोद में सड़ने वाला है और उस पर तो विचार नहीं कर रहा है। और ये विचार चिंतन चल रहा है कि कल इसका क्या होएगा और कल मेरे को मुनाफा होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा। अरे बहुत छोटी सोच है अपनी। क्या चिंतन करो तो अनंत काल का चिंतन करो कि इस जीव का अनंत काल आगे क्या होगा। ये पर्याय तो बहुत थोड़े काल की है। कितने काल की है? 10-20 साल की है। ज़्यादा से ज़्यादा दुखी भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी इतना पुण्य तो लेके आए अपन कि अपने को भोजन मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे और छत भी मिल जाएगी। इतना पुण्य तो अपन लेके आए हैं। अब अपनी जो चिंता है उसके आगे की चिंता है, और वो कितनी चिंता कर करके मर जाएंगे। वो कितना समय के लिए? वो 10-20 साल की है ना। बाकी अनंत काल की तो अपने को चिंतन ही नहीं चल रही है। मैंने हम 10-20 साल की चिंता में इतने मगन हैं कि उसके पीछे हम अपना अनंत काल भविष्य बिगाड़ने को तैयार हैं। क्योंकि मनुष्य पर्याय का एक समय तो चक्रवर्ती की संपदा से भी अधिक मूल्यवान कहा है शास्त्र में, एक समय भी। क्योंकि इसके परिणामों में इतनी ताकत है कि ये एक चक्रवर्ती क्या करोड़ों चक्रवर्ती का जो वैभव है वो उसके एक परिणाम से मिल सकता है उसको, एक समय के परिणाम से। और वो वैभव में भी कौन सा सुख मिल जाएगा? जो वैभव जिनके पास उनको देख लो। अरे उस एक समय के परिणाम से संसार काट के मोक्ष सुख प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए उसकी कीमत चक्रवर्ती की संपदा से भी बढ़ के है।
एक एक समय चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ रखो और एक तरफ मनुष्य भाव का एक समय एक तरफ रखो। कौन सा अधिक कीमती है? मनुष्य भाव का एक समय। क्या? क्योंकि इसके पीछे, ये तो अपन अभी बहुत बढ़िया अच्छी अवस्था में आए हैं, लेकिन इसके आगे पीछे का विचार करो तो अपने को खबर लगती है कि भैया संसार कितना भयावह है, कितना भयानक है, वो कितना अपार है, कोई पार नहीं। क्योंकि वो उसमें चला गया है निगोद में, तो फिर निगोद से वापस यहाँ तक आने का कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि यहाँ तक आना कितना मुश्किल है, अभी निगोद से बाहर निकलना ही मुश्किल। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा। ठीक है, तो ये चाहे वह नित्य निगोद हो चाहे इतर निगोद हो, निगोद दोनों ही निगोद है, दुख दोनों में बराबर है। और एक ही शरीर में नित्य निगोदिया भी रह सकता है और उसी शरीर में इतर निगोदिया भी रह सकता है। माने ऐसा नहीं है कि नित्य निगोद के ठिकाना अलग है और इतर निगोद का अलग ठिकाना अलग है। नित्य निगोद और इतर निगोद दोनों पूरे लोकाकाश में पाए जाते हैं। लोकाकाश का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं, आकाश का एक प्रदेश भी जहाँ निगोदिया जीव न पाए जाते हो। सारे आकाश के संपूर्ण प्रदेशों में दो तरह के निगोदिया होते हैं, एक तो होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं बादल। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं, और बादल निगोदिया जीव जो है वो किसी के आश्रय से, किसी वनस्पति के आश्रय से, जैसे आलू के आश्रय से अथवा प्याज, जितने भी जमीकंद है, इन जमीकंद के आश्रय से, माने जो वनस्पति होती है उस वनस्पति के आश्रय से जो निगोदिया होते हैं वो बादल निगोदिया होते हैं। कौन सी वनस्पति? जितने भी जमीकंद है, जमीकंद के आश्रय से जो निगोदिया है वो कौन सा निगोदिया है? बादल निगोदिया। कल अपन ने आलू की बात की थी, बाद में किसी ने कहा कि साहब आलू तो ठीक है, नहीं खाना चाहिए, बाकी गाजर 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 का हलवा कितना बढ़िया बनता है, आपने खाया कि नहीं? गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, गराड़ू, शकरकंद, मूली, सारी चीज़ें, प्याज, भैया सारे जमीकंद में निगोदिया जीव रहते हैं और एक सरीके रहते हैं। चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे गाजर हो, सब में आलू जितने ही दोष है। सारे जमीकंद में आलू जितना दोष है। आलू जितना माने एक शरीर अनंत जीव। और देखो अपन यदि अनंत को मारेंगे तो अनंत बार अपना भी तो जन्म मरण होना ही चाहिए ना। फिर वहीं जितनों को अपन ने मार के खाया है उतनी बार तो मरण कम से कम अपना होना चाहिए, तो ही तो अपने को बराबर उसकी सज़ा मिलेगी। इसलिए उसकी सज़ा भोगने का स्थान निगोद ही है। यहाँ तो आप किसी को मारोगे तो कितनी बार मार सकता है कोई आपको? आपने समझ लो किसी देश पे बम डाल दिया तो आपको कोई कितनी बार मारेगा? जितने लोगों को आपने मारा उतनी बार तो नहीं मारा जा सकता ना। फांसी देंगे तो कितनी बार? इसको 1000 बार फांसी दो कि दे, 1000 बार का किसको दे? एक ही बार दे सकते हैं, 999 बार तो लाश को ही देनी पड़ेगी क्या? तो अब वो उसका दुख भोगने का स्थान कोई तो होना चाहिए ना, जो इतने पाप किए उसने। क्योंकि यहाँ तो मनुष्य गति में ऐसी सामग्री नहीं है कि जिससे उसने जो इतने पाप किए उस पाप का फल उसको दिया जा सके। तो उसके फल भोगने का स्थान ये है, नरक और निगोद। कि भैया तूने अनंत को मारा है तो अब तू भी अनंत बार मार, ये है उसके स्थान। नहीं, निगोद स्थान विशेष। दो तरह के निगोद होता है ना, सूक्ष्म निगोद, बादल निगोद। सूक्ष्म निगोद तो पूरे लोकाकाश में ठसाठस है, और बादल निगोदिया प्रत्येक वनस्पति के आधार से है। क्या? प्रत्येक वनस्पति माने जो वनस्पति है अपनी जमीकंद आदि है उनके आधार से रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पृथ्वी है, 8 पृथ्वियाँ, उन 8 पृथ्वियों के आधार से ये बादल निगोदिया जीव रहते हैं। तो बादल निगोदिया तो पृथ्वियों में ही रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे ही तो वनस्पति उत्पन्न होगी, तो उन पृथ्वियों के आधार से। और सूक्ष्म निगोदिया तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। जमीकंद है, और जमीकंद है, और भी कई चीज़ें होती है। जैसे ये होता है ना एक अंकुरित अन्न, वो रात को पानी भिगोते हैं लोगों, क्या कहते हैं उसको? स्प्राउटेड, स्प्राउट, हाँ स्प्राउट। वो भी निगोदिया है, वो निगोदिया जीवों का पिंड है। वो क्या होता है उसमें? एक्चुअली इसमें नियम होता है कि जो अंकुरित चीज़ होती है ना, तो परिपक्व तो हुई नहीं वो, तो उस अवस्था में उसमें निगोदिया जीव पाए जाते हैं। ऐसा जिनवाणी में लिखा है।
इसलिए वो जो स्प्राउट जो भी खाते हैं वो सोच लेना उसमें आलू जितना ही दोष है। ऐसे निगोदिया, और निगोदिया जी अपने शरीर है, अपने शरीर में निगोदिया है कि नहीं है? अपने शरीर में भी है। देखो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, इन सबके शरीर में अनंत निगोदिया है, सबके। जो भी मनुष्य और तिर्यंश है, कर्म भूमिया, भोग भूमिया, 2 इंद्री से पंचेंद्री तक के, उन सब के शरीर में निगोदिया जीव पाए जाते हैं। निगोदिया जीव केवल देवों के, नारकियों के आहारक शरीर में और परम औदारिक शरीर जो केवलियों का होता है, इन 4 शरीरों में नहीं पाए जाते। और 4 और है, पृथ्वी काय में, जल काय में, अग्नि काय में और वायु काय में। 4 और 4 8, इन 8 जीवों के शरीर में नहीं पाए जाते, बाकी सबके शरीर में पाए जाते हैं। पृथ्वी काय के शरीर में नहीं, मैंने वो पृथ्वी काय का शरीर अलग है। पृथ्वी के आधार से जो होती है वो वनस्पति होती है, तो वो वनस्पति में रहेंगे, पृथ्वी काय के शरीर में नहीं होंगे। तो मिट्टी के अंदर जो है वो वनस्पति है। मिट्टी का जो पृथ्वी का एक जीव है ना, पृथ्वी जिसका शरीर है वो अलग है, और वनस्पति जिसका शरीर है वो अलग है, दोनों अलग अलग है। तो वो वनस्पति के अंदर से रहेंगे निगोदिया, पृथ्वी काय में नहीं रहेंगे। जो पृथ्वी काय का शरीर है, उस पृथ्वी काय का तो एक शरीर का एक मालिक होगा। जल काय में भी एक जल के शरीर का एक मालिक, अग्नि काय में भी एक अग्नि के शरीर का एक मालिक, और वायु काय में भी एक वायु के शरीर का एक मालिक। लेकिन वनस्पति काय में ऐसा हो सकता है कि वो प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया रहे, तो उसमें एक शरीर में अनंत जीव स्वामी हो सकते हैं। केवल वनस्पति काय में निगोदिया मिलेंगे, 4 में नहीं मिलेंगे। और पृथ्वी, एक सेकंड, पृथ्वी जल अग्नि वायु इन 4 के शरीर में नहीं मिलेंगे, और देव नारकी के शरीर में नहीं मिलेंगे, और आहारक शरीर में नहीं मिलेंगे। और केवली भगवान होने के बाद मैंने जो जीव केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते। अनंत के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते, 8 जगह नहीं होते, बाकी तो सबके शरीर में, अपने शरीर में, मनुष्यों के, तिर्यंशों के, सबके शरीर में। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। इसलिए ये जो त्रस्त जीव की हिंसा की किसी ने, तो उसने न केवल उस एक जीव को मारा है, अभी तो उसके आश्रय से रहने वाले जो अनंत निगोदिया जीव है, उनका भी उसने घात किया। जब मांस होता है ना, जैसे जीव मर गया, मरने के बाद में अपने शरीर के अंदर असंख्यात तो त्रस्त जीव पैदा होते हैं, और अनंत निगोदिया जीव पैदा होते हैं अपने शरीर में। इसलिए कहते हैं मरने के बाद में आदमी को तुरंत जला देना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लो बस कि मरा कि नहीं मरा, ज़्यादा जल्दी मत कर देना, नहीं तो बाकी उसको अधिक समय रखना योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें जीवोत्पत्ति बहुत होती है। तो नहीं स्वर्ण, उसकी वनस्पति बदल जाती है, उसको जिनवाणी में नहीं कहा। तो क्या अपन तो क्या किसमें है अभी अपन तो मेन तो अपने को पढ़ना है कि भाई निगोदिया जीवों के दुख कैसे हैं क्या। और ये निगोदिया जीव जो है, ये सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे लोक में ठसाठस पाए जाते हैं, और बादर निगोदिया जीव इन 8 शरीर को छोड़कर अन्य शरीरों के आधार से रहते हैं, अथवा जो 8 प्रकार की पृथ्वियाँ हैं, 7 नरक और एक ऊपर 8वीं पृथ्वी, उन 8 पृथ्वियों के आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं। इसलिए जो 7वें नरक के नीचे बनाया जाता है ना निगोद, तो कई लोग समझते हैं निगोद यहाँ है 7वें नरक के नीचे, तो निगोदिया जीव नीचे होते हैं और नीचे ही नीचे। ऐसा नहीं है, निगोदिया जीव नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, सब जगह होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव तो पूरे लोकाकाश में है ही, और बादर निगोदिया जीव भी न केवल इन 7 पृथ्वियों में, अपितु जो ऊपर 8वीं पृथ्वी है, उस 8वीं पृथ्वी के आश्रय से भी बादर निगोदिया जीव रहते हैं। बादर निगोदिया जीव का निवास स्थान तो बहुत जगह, 8वीं पृथ्वी ऊपर एक और सिद्धांत। ठीक है, तो 2 भेद की अपन, एक तो निगोदिया के सूक्ष्म बादर शरीर की अपेक्षा है, और नित्य निगोद और इतर निगोद वो किस अपेक्षा से है? हैं? एक तो सूक्ष्म बादर निगोद के भेद किए हमने, वो किसकी अपेक्षा की है? शरीर की अपेक्षा। जिसका शरीर सूक्ष्म है, माने जो न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है, ऐसा शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म।
तो वो पूरे लोकाकाश में वैसे सूक्ष्म शरीर तो, और बादर शरीर जो किसी से रुकता भी है और रोकता भी है। जैसे आलू है, आलू के अंदर जो है तो आलू रुकता भी है और रोकता भी है, वो बादर है। तो बादर शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये शरीर की अपेक्षा से भेद हुए। और नित्य निगोद और इतर निगोद, ये जो भेद किए दो निगोद के, वो किस अपेक्षा से किए? वो नहीं निकलने की अपेक्षा और निकलने की अपेक्षा। जो आज तक निकला नहीं है नित्य निगोद, और एक बार निगोद से निकलकर फिर निगोद में चला गया, वो इतर निगोद। आरक शरीर मुनिराज के होता है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती आरक वृद्धिधारी मुनिराज होते हैं। उनके मस्तक से एक सफ़ेद हाथ का पुतला निकलता है। जो कोई प्रश्न होता है उसका समाधान के लिए निकलता है, अथवा समझ लो कोई मुनिराज विहार कर रहे हैं और आसपास पूरे जीव जंतु हो, तो उन जीव जंतु की हिंसा नहीं हो, इसलिए वो मस्तक से पुतला निकल के अपना काम कराता है, वापस आ जाता है। हाँ, तीर्थ यात्रा की वर्णना करने की। ठीक है, तो ये है निगोदिया का दिख। अब इसमें भी है ना, जो अधिक आयु वाले होते हैं उनकी तो अंतर्मुहूर्त की आयु है, और ये जो वर्णन है ये जगन्य आयु का वर्णन है, क्योंकि यह दुखों की अधिकता की अपेक्षा से वर्णन है। इसलिए कहा है कि एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मरियो सयो दुख बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुख हमने सहन किए। अब देखो आगे देखते हैं बच्चे। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बस बस, इससे आगे बन के क्या, निकसी वहां से निकला। कहाँ से निकला? निगोद से निकला। ये बहुत बड़ी घटना है ये, इससे बड़ा प्रोग्रेस और कुछ नहीं है जीवन में। मतलब अपने इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं अपना अनादि अनंत का, जो अनादि अनंत काल का जो जीवन है, उस जीवन की यदि सबसे बड़ी यदि प्रगति है तो वो प्रगति है निगोद से निकलना। क्या? क्योंकि वहाँ जो कंपटीशन है वो कितनी है देखो बताता हूँ। अक्षय अनंत जीव है और उसमें से 6 महीने 8 समय में 608 निकलेंगे, माने लगभग हर 8 घंटे में एक निकलेगा। तो अक्षय अनंत में एक निकलना है, और उस एक में अपन थे। क्या उस एक में अपनी गिनती हो गई? इससे बड़ी कंपटीशन अपन ने, इससे बड़ी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पास नहीं की हुई। क्या यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 लाख 2 लाख में एक निकल गया लो, अरे कुछ नहीं है भैया। यहाँ अक्षय अनंत में तुम निकल गए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? और अब जो जीव मोक्ष जाने के कैंडिडेट है तो वो अक्षय अनंत नहीं है, अब तो गिनती की असंख्यात ही है, ज़्यादा है, बहुत है वो भी, पर बहुत अनंत नहीं है कम से कम। और उनमें से कोई जाएंगे तो अब इधर की जो कंपटीशन है वो कम है, और उधर की जो थी वो बहुत थी, और वो रास्ता अपन ने तय कर लिया। और अब अपन कह रहे हैं अरे साहब मोक्ष तो बहुत मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, तुमने वो काम कर लिया है जो अनंतों ने नहीं किया। समझ में आया ना? इसलिए इतना यहाँ तक आ गए अपन तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं। और वैसे भी अपन चिंता के तो यूँ भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ वैसे ही बिरले जीव कर रहे हैं। माने संसार में अधिकांश जीव तो यूँ भी विषय भोग में लगे हैं ना, तो जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए ऐसे जीव ही बिरले हैं, और उनमें अब कम ही है उनमें, तो अब उन कम में अपना नंबर तो रहेगा ही ना। अब अपने जैसे जीव भी यदि संसार में घूमेंगे तो मोक्ष कौन जाएगा फिर? इसलिए अब इतनी खतरनाक बात नहीं। जो मेन जो दरवाजा था वो तो अपन ने क्रॉस कर लिया, निगोद से निकल आया। इसलिए कहा निकसी भूमि, मतलब निकल के अब क्या क्या बना वो? भूमि मैंने पृथ्वी का एक बना, तो कोई बात नहीं, पृथ्वी का एक बनना है ना, निगोद से निकल गया ना, अब दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का एक में अधिक काल नहीं घूमेगा। निगोद में तो अनंत काल तक रह सकता था, उसका बाहर निकलने का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पृथ्वी का एक में रहने का काल है कि अधिक से अधिक रहेगा तो असंख्यात लोक प्रमाण काल रहेगा। मतलब असंख्यात लोक प्रमाण में बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी अपेक्षा, अनंत काल की अपेक्षा। और फिर भी असंख्यात सागर है, वो भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी इस इतने काल के बाद वो पृथ्वी से निकल जाएगा। और पृथ्वी का एक में बन गया अथवा जल का एक बना,
तो जलकायिक में भी रहने का काल एक निश्चित है, उतने काल के बाद वो जलकायिक से निकल ही जाएगा। असंख्यात लोक प्रमाण उसका काल है, अग्निकायिक, वायुकायिक अथवा प्रत्येक वनस्पति कायिक, ये सब बना। निक्सी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थे। देखो क्या कहा, निक्सी भूमि, भूमि माने पृथ्वी कायिक, जल माने जल कायिक, और पावक अग्निकायिक, पवन, पवन माने वायुकायिक, और प्रत्येक वनस्पति थे। साधारण वनस्पति नहीं कहा, क्या कहा, प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति तो निगोद में चला गया ना, अब प्रत्येक वनस्पति। तो ये प्रत्येक वनस्पति की पर्याय पृथ्वी जल अग्नि वायु की पर्याय, ये निगोद से निकल के हमने प्राप्त की। मैंने एकेंद्री के एकेंद्री रहे, अभी तरक्की एकेंद्री से दो इंद्री की नहीं हुई है, एकेंद्री के एकेंद्री में ही रहे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तरक्की हो गई। क्यों? क्योंकि अब हम निगोद में नहीं रहे, निगोद में थे तो उसका कोई ठिकाना नहीं था निकलने का। और ये जो जितनी पर्याय है पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक वनस्पति की, ये सब पर्याय में घूमने का बहुत ज़्यादा काल नहीं है। यहाँ से तो जीव निकलेगा, भले निकल के फिर निगोद में भी चले जाए, लेकिन फिर भी निकल के त्रस पर्याय प्राप्त करने का अवसर उसको मिल जाएगा। नहीं, अच्छा ये ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसी सीक्वेंस से जीव की यात्रा चलती है कि सबसे पहले तो पृथ्वी बनना पड़ेगा, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर प्रत्येक वनस्पति, फिर दो इंद्री, फिर तीन इंद्री, फिर चार इंद्री, फिर पंचेंद्रिय असंगी, पंचेंद्रिय संगी, फिर देव, फिर नारकी, फिर मनुष्य, और फिर मोक्ष जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई जीव सीधे निगोद से निकल के और मनुष्य बन के मोक्ष जा सकता है। वो निगोद से नहीं निकले थे सीधे, वो तो फिर भी बीच में एक पर्याय को उन्होंने प्राप्त किया था। क्या? हाँ, इसमें लिखा है तो सही नहीं लिखा है, इसमें लिखा है तो लिखा है, इसमें क्या लिखा है उसको सही कर देंगे अपन, करवाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ लिखा देखो, पर ये भरत के 32,000 पुत्रों ने निगोद से ही सीधी मनुष्य पर्याय प्राप्त की, मोक्ष गए। ये सही नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना। बीच में एक पर्याय उन्होंने प्राप्त की थी, गिंजाई की। क्या? बृहद्रव्य संग्रह में लिखा है कभी? भगवती आराधना में लिखा, प्रमाण है मेरे पास। क्या ये उन्होंने मतलब स्थूल बात करी, मोटी मोटी बस, बाकी ऐसी कोई बात नहीं की बिल्कुल गलत हो गई। कि बीच में उन्होंने तो एक करी, लेकिन ऐसा भी है कि कोई जीव सीधे निगोद से निकलकर मनुष्य होके और सीधे मोक्ष जा सकता है। इन सब पर्यायों में घूमने का कोई नियम नहीं कि वो घूमे ही घूमे। निगोद में तो कहा ना, कोई निश्चित ही नहीं, अनंत काल तक रहे। कल कही तो थी मैंने, नित्य निगोद में रहने का काल अधिक से अधिक कितना है? नित्य निगोद में अधिक से अधिक रहने का काल अक्षय अनंत काल, अनादि अनंत काल है कि नहीं? इतना अधिक काल कि नित्य निगोद का होगा। और इतर निगोद में अधिक से अधिक रहने का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन। हाँ, तो आयु से ही तो मिलता है वो। तो जैसे मनुष्य निश्चित है, उनकी निश्चित क्यों नहीं? क्या निश्चित है? आयु निश्चित है ना उनकी भी। आयु अधिक से अधिक उनकी होगी तो अंतर्मुलत होगी, और कम से कम होगी तो श्वास का 18वां भाग होगी। निश्चित तो है उनकी अधिक से अधिक आयु अंतर्मुलत। क्या भाव की अपेक्षा? हाँ, मरना ही पड़ेगा, हर अंतर्मुलत तो मरना ही पड़ेगा, तो पक्का है। तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई छूट नहीं किसी को। अंतर्मुलत से ज़्यादा आयु किसी की नहीं है, एक भी निगोदिया की। सारे निगोदिया की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आयु भी अंतर्मुलत की है, अंतर्मुलत से ज़्यादा आयु किसी निगोदिया की नहीं है। और कम से कम आयु हो तो इतनी है, एक श्वास का 18वां भाग, माने 1 सेकंड का 24वां भाग, माने 1 सेकंड में 24 बार जन्मना और मरना। अरे मन तो ही नहीं, चींटी के मन नहीं होता है तो क्या कषाय नहीं होती है? चींटी को शक्कर रखो और चींटी को एक कीड़ा मरा हुआ हुए, चींटी किधर जाएगी? मरे हुए कीड़े
कषाय नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी मंदता होगी ना, अपने आप होगी। ऐसा है, परिणामों में परिवर्तन, परिणमन तो जीव का स्वभाव है। प्रत्येक समय एक से परिणाम नहीं होते कि एक से ही परिणाम हो। परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। जब परिणामों में कषायों का उतार चढ़ाव होता है तो वहीं रहता है, और जब कषायों की मंदता होती है तो निकल जाता है। और निगोद में भी एक सी दशा तो ही नहीं होती, निगोद में भी बहुत दशा है। निगोद में ज्ञान की हीनता होती है, एक सबसे अवस्था। निगोद के अंदर भी ज्ञान के असंख्यात भेद बनते हैं। माने ज्ञान के असंख्यात भेद मतलब कि निगोदिया का जो ज्ञान है एक इंद्रियजन्य है, परंतु उसके भी अनेक भेद है। तो जब कषाय खूब तीव्र हो जाती है, उत्कृष्ट कषाय, तो निगोदिया का ज्ञान सबसे कम हो जाता है। और जब तो कषाय की बनता होती, ज्ञान अच्छा होता थोड़ा उसमें भी। और उसी के कारण से कदाचित जो है परिणामों में विशुद्धि हो जाती है। ज्ञान का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन, कषाय चारित्र का परिणमन, वीर्य का परिणमन, ये सब तो अभी चल ही रहा है ना। परिणमन तो जीव का स्वभाव है, प्रत्येक गुण में परिणमन चल रहा है। हर एक समय एक सा परिणमन तो किसी जीव का नहीं होता। जैसे हर समय अपना श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, सुख गुण का परिणमन अलग अलग है कि एक सरीका है। ज्ञान का परिणमन एक सरीका है, अलग अलग है। बचपन में जितना ज्ञान था ऐसे परिणमन आज चल रहा है। अरे अभी जितना चल रहा है उतने बाहर चलेगा नहीं। ऐसे सुख का परिणमन में भी अंतर है, हर समय फेरफार है। अपने को स्थूल दृष्टि से भले ही नहीं दिखे, लेकिन फिर भी अपन सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो हर समय के अपने परिणामों में तारतम्यता है। एक से परिणाम कभी किसी के नहीं होते। उन्हीं परिणामों की तारतम्यता में जो मंद कषाय के परिणाम होते हैं तो जीव बाहर निकल जाता है, और नहीं होते हैं तो वहीं का वहीं जन्म मरण करते रहता है। अपन तो बाहर निकलने की बात करो, वहीं की वहीं क्यों इतनी लंबी करनी। ये निगोद की इतनी पूछ रहा हो, मोक्ष की भी पूछ लेना इतनी। तो ये निक्सी भूमि, अपन तो निकल गए वहां से। हम निकलने की बात सोचो। निक्सी भूमि, पृथ्वी का एक बना, जल का एक बना, अग्नि का एक बना, वायु का एक बना, और प्रत्येक वनस्पति का एक बना। और ये बन करके भी मैंने जो है वहाँ पे भी कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं आ गया। वहाँ भी मैंने जन्म मरण के दुख भोगे, क्योंकि इन पर्यायों में भी बहुत ज़्यादा आयु नहीं है। क्या अग्नि की भी अधिक से अधिक आयु कितनी है? 3 दिन की। पृथ्वी का एक की 10,000 वर्ष। ऐसे इनकी आयु जो है कोई बहुत अधिक आयु नहीं। वो पृथ्वी का एक किसकी 10,000 वर्ष है? जो उत्कृष्ट आयु है उसकी। क्या तो उत्कृष्ट आयु किसको मिल रही है? ऐसे प्रत्येक वनस्पति का एक जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, इनकी भी 10,000 वर्ष की आयु है। किसी की 3,000 की, किसी की 7,000 की, 10,000 की, 22,000 वर्ष की, ऐसी इनकी उत्कृष्ट आयु है। पृथ्वी का एक की मेरे ख्याल से 22,000 वर्ष की, यहाँ कठोर पृथ्वी की, कोमल पृथ्वी की 12,000 वर्ष की। ऐसे इनकी आयु है। पूरे जिनागम में दी है कि इनकी कितनी उत्कृष्ट आयु है। परंतु ये उत्कृष्ट आयु भी किसी किसी को मिलती है। अधिकांश जीव तो इनमें छोटी आयु के धारक होते हैं और जन्म मरण के दुख भोगते रहते हैं। 3 पल्य अभी अपनी किसी की नहीं है वो। तो खैर अपन अभी आएगी अपनी सारी बात। मैंने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक बना और जन्म मरण के दुख सहन किए। और इनकी संख्या भी बहुत है, अनंत नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक भी असंख्यात लोक प्रमाण है। मैंने एक पूरा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक पृथ्वी का एक का जीव रखो, और ऐसे एक लोकाकाश नहीं, असंख्यात लोकाकाश भरा जाए तो भी पृथ्वी का एक के जीवों की संख्या खत्म नहीं। इतने जीव हैं पृथ्वी का एक सुई की नोक जितने मिट्टी के ढेले में असंख्यात है, लेकिन अनंत नहीं है। फिर भी एक वो तो है अक्षय अनंत, और ये असंख्यात माने इनका अंत यदि इसमें से निकालेंगे तो अंत आ जाएगा, अनंत नहीं। इसलिए पृथ्वी का एक की भी हिंसा हो गई तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब बहुत बड़ा पाप तो है, लेकिन निगोदिया के पाप की अपेक्षा कम। जैसे एक जल की बूंद में भी असंख्यात जल का एक जीव, एक अग्नि की किसी लो में असंख्यात अग्नि का एक है, वायु की एक कणके में असंख्यात वायु का एक है, और एक लोकी के भी जरा से टुकड़े में असंख्यात प्रत्येक वनस्पति का एक है। लेकिन उसको समझ के छोड़ मत देना कोई, क्योंकि उसमें फिर भी उतना ही है, अनंत नहीं है, और वो अशक्य है अपने लिए। मतलब वो छोड़ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति का उपयोग करना छोड़ना, वो अपने लिए शक्यानुष्ठान नहीं है। और फिर भी अपन उसमें भी इतना करते हैं कि भाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का
हिंसा कम से कम करने की कोशिश करते, फालतू जल नहीं डोलते, अग्नि व्यर्थ नहीं जलाते, व्यर्थ में पंखा नहीं जलाते, वनस्पति का व्यर्थ में छेदन भेदन नहीं करते, पृथ्वी व्यर्थ में नहीं खोदते। इसीलिए अपन लोग अष्टमी चतुर्दशी को प्रत्येक हरी तक नहीं खाते, इसी कारण से नहीं खाते, क्योंकि इनके अंदर जो है ना, ये जो प्रत्येक वनस्पति भी जो अपन उपयोग में लाते हैं, इसमें जीव बहुत है, हैरान है ये तो। माने एकेंद्रीय जीव तो बहुत है, भरती है एकेंद्रीय जीवों की। एकेंद्रीय वनस्पति के बहुत सारे भेद है, तृण, मूल, पत्र, पुष्प, फल, बहुत भेद है इसके। ये सब एकेंद्रीय जीव है, लेकिन सब के सब। और इन सब का जिनागम में दिया है, हर एक का, हर एक की संख्या कितनी है, हर एक का एक एक पर्याय में रहने का अधिक से अधिक काल कितना है, कम से कम कितना है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब जिनागम में विस्तार से वर्णन दिया है। आपको पढ़ना हो तो वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसकी अलग क्लास लगाएंगे, क्योंकि अभी मेन जो अपनी कहानी है पहले वो समझ में आ जाए, फिर अपन ये भी समझेंगे कि अपन एकेंद्रीय में कितनी कितनी अवस्थाओं में घूमे, कौन कौन सी में घूमे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो ये तो अपनी एकेंद्रीय की बात हुई। निक्सी भूमि जल पावक भय हो गया अपन कौन प्रत्येक। अब देखो आगे, अब एकेंद्रीय से निकले तो एकेंद्रीय को तो क्या कहते हैं, स्थावर। और एकेंद्रीय से ऊपर की जितनी इंद्रियां हैं, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को क्या कहते हैं, त्रस। तब आगे पढ़ते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, दर दर मरो सही बहुपी। क्या कहते हैं, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अरे प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, देखना दुर्लभ है। आज तक किसी ने देखा चिंतामणि रत्न? किसे कहते हैं चिंतामणि रत्न, ये भी मालूम? चिंतामणि रत्न होता है कि जिसके पास में आप बैठो और मन में कोई भी चिंता करो कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए, तो चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। अभी वास्तव में होता है कि नहीं होता है, अपन ने तो जिनवाणी में देखा है, असलियत में तो देखा नहीं है। समझ लो होता भी हो ऐसा कोई चिंतामणि रत्न हो, तो अब ऐसे रत्न की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। चौराहे पे मिल जाएगी? अरे चौराहे पे जरा से पीतल नहीं मिले, पीतल का ढेर नहीं मिले, यहाँ चिंतामणि रत्न से मिलेगा। पीतल रखा जाए तो लोग पीतल उखाड़ के ले जाए। चिंतामणि रत्न, तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रस पर्याय की प्राप्ति होना भी अत्यंत दुर्लभ है। हमें 2 इंद्रिय आदि पर्यायों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। और मैं कहता हूँ ये जो चिंतामणि की उपमा दी है, ये बहुत हल्की उपमा दी है, क्योंकि चिंतामणि भी मिल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, अपने को संयोगी मिल जाएंगे ना, कौन से उससे सुखी हो जाएंगे। यदि संयोगों से सुखी हो गए होते तो जिनके पास खूब संयोग है वो सब सुखी हो गए होते हैं। टाटा अंबानी के पास संयोग कम तो ही नहीं है, लेकिन कितने दुखी अपन जानते हैं। भाई भाई लड़ने लग गए आपस में, लड़न मड़न लग गए। मैंने संयोग का सुख का कारण है, लेकिन लोक में क्या करें, हम किससे उपमा देवे। जिन जिन चीज़ों को लोक में महान माना जाता है उसी से तो उपमा देंगे। लोग जिसके लिए पीछे पड़े रहते हैं, तरसते हैं, और जिसकी प्राप्ति के लिए दिन रात सोचा करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे अपनी मन की सारी कामनाएं पूरी हो जाए, तो इसलिए उसी चीज़ की उपमा दी कि भैया चिंतामणि रत्न है ऐसी चीज़, तो कि चिंतामणि रत्न मिल जाए। तो कह रहे चिंतामणि रत्न भी मिल जाए, वो भी सुलभ है कदाचित, लेकिन उससे भी दुर्लभ एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रस पर्याय की प्राप्ति होना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि क्या है, ये निगोद से भी निकल गया, एकेंद्रीय बन गया, तो कदाचित एकेंद्रीय में पृथ्वी जल अग्नि वायु में रहा और फिर वापस निगोद में, और फिर निगोद से बाहर निकला, इतर निगोद से पृथ्वी जल अग्नि वायु में रहा और फिर निगोद में। ऐसे करते करते एकेंद्रीय में परिभ्रमण करने का काल है असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो कहो तो एकेंद्रीय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन बिता दे,
और एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में कितने सागर है? अनंत सागर। तो अनंत सागर काल एक इंद्रिय बीत जाए। लेकिन फिर इतना नियम है कि एक बार जो निगोद से निकल गया तो वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल के बाद नियम से एकेंद्रीय पर्याय को छोड़ देगा। और फिर एकेंद्रीय पर्याय को छोड़ के वो क्या बनेगा? त्रस। लेकिन इतना काल कितना अधिक है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन मतलब कोई मामूली बात तो ही नहीं है। एक 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर 2 चौबीसी हो जाती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 1 चौबीसी। तो ऐसे 1 चौबीसी नहीं, ऐसे कितनी चौबीसियाँ बीत जाए? अनंत अनंतानंत चौबीसी बीत जाए और वो जीव वहाँ एकेंद्रीय पर्याय से बाहर ही नहीं निकले। बोलो, कभी सोचना अपनी ऐसी दशा हो जाए, आँख बंद कर दे, कान बंद कर दे, नाक सब बंद हो जाए और बस हर अंतर्मुहूर्त मरना 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 मरना। और कब तक? चलो थोड़ा काल हो तो भी ठीक है, अनंत काल तक। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ है त्रस पर्याय की प्राप्ति होना। और फिर उसमें भी अपन ने क्या क्या पर्याय प्राप्त करी? लट पिपील। लट माने लट, लट तो समझते ना? लट किसका? कितने इंद्रिय जीव है? 2। फिर पिपील 2 इंद्रिय बने, फिर 2 इंद्रिय से और अपनी प्रोग्रेस हुई, तरक्की हुई। फिर अपन क्या बने? पिपील। पिपील माने 3 इंद्रिय। पिपील किसे कहते हैं? चींटी को। चींटी बन गए। 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, फिर अली। अली माने भवड़ा बने, 4 इंद्रिय बन गए। ऐसे क्रम से बताया। मैंने ये तो उदाहरण दिए हैं, कोई लटी बनेंगे जरूरी नहीं है। 2 इंद्रिय में कोई सी भी पर्याय। लट तो 2 इंद्रिय का प्रतिनिधि है। मैंने उससे कहने का तात्पर्य ये कि हम 1 इंद्रिय से निकल के 2 इंद्रिय बने, अथवा लट से पिपील बने माने 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय बन गए, पिपील से अली माने 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय बन गए। और आदि शरीर, आदि में सब लगा लेना, मैंने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के शरीर धारण की, यही बनते रहे, लड़ बनते रहे, दूसरों के खाने में काम आते रहे। क्या कभी किसी ने हमको कचौड़ी के रूप में खाया, कभी समोसे के रूप में खाया, खाते रहे हम, खवाते रहे, मतलब हमको दुनिया में खाती रही, मरते रहे, जन्म मरण के दुख भोगते रहे। ऐसे सब भोग क्या है? आज भले अपने को उन जीवों पे करुणा नहीं आती है, लेकिन वो सारी दशाएं अपनी थी पहले, अपन भी वही थे। अपन ने तो अपनी खूब पुकार करी कि मत मारो मत मारो, और जब अपन ही पंचेंद्री बन गए तो उनको मार के खाने लगे। सब पर्याय प्राप्त की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये सब त्रस्त जीव है। त्रस्त जीवों के मारने का पाप बहुत है। 1 इंद्रिय से मारने का पाप त्रस्त का अनंत गुना है, क्योंकि एक तो उसका ज्ञान अधिक है, जीव बड़ा है, और दूसरी बात यह है कि उस एक त्रस्त के शरीर में अनंत निगोदिया जीव है, तो त्रस्त का भी घात हो रहा है और निगोदिया का भी हो रहा है। इसलिए अपने यहाँ पे क्या है, अपने जैसे कोई चीज़ है ना, खाने पीने की चीज़ें रहती है, तो अपने एक क्रम दिया है कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, फिर बढ़िया क्या है, फिर बढ़िया क्या है। मालूम हमको सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ होती है, सबसे निर्दोष शुद्ध, वो है प्रासुक अन्न, गेहूँ, चावल, सूखी दालें, सूखा अन्न जो होता है ना, सबसे प्रासुक होता है, सबसे निर्दोष। यदि सबसे बढ़िया तो वही है। खूब खाओ आप, दाल बाटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा घी वही लगा के नहीं खिलाओ, बिना घी की। परंतु उसमें मतलब हिंसा की अपेक्षा से सबसे कम हिंसा है उसमें। और फिर सेकंड नंबर पे चीज़ आती है ड्राई फ्रूट्स, वो भी सेकंड नंबर पे, कोई बात नहीं, वो भी यदि किसी को खूब खाना हो तो खूब काजू बादाम खाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने ही खाए जितने पच सके हैं। वो भी ज़्यादा खाए तो गरिष्ठ होएगा तो वो प्रमाद उत्पन्न करेगा। और फिर तीसरे नंबर पे आती है अपनी हरित वनस्पति, ये तीसरे नंबर पे आती है हरी सब्जियां जितनी भी, कोई हरी मतलब जो जमी को छोड़कर, तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे कोई पूछे तो भैया चौथे नंबर पे क्या होता है? चौथे नंबर पे तो अभक्ष चालू हो जाता है। मैंने जिन जिन चीज़ों के अंदर त्रस्त जीव पाए जाते हैं, अथवा जिन पदार्थों के खाने में अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, वो सब चीज़ें अभक्ष है। उनको चौथे नंबर पर डाला ही नहीं आचार्य ने,
उनको तो अभक्ष की कोटि में डाला। समझ में आया ना। और ये आटा भी जो है, आटा चावल, एक गेहूं जो कहा ना, तो गेहूं कोरा नहीं, गेहूं का पीस के, क्योंकि कोरा तो खाते नहीं, तो पीस के जो है गेहूं का आटा है, अथवा बेसन का आटा, दाल का बेसन है, तो इन सब की मर्यादा है। लेकिन इन सब की मर्यादा के बाहर यदि खाएं तो उसमें त्रस्त जीव की हिंसा का दोष लगता है। समझ में ना। मर्यादा माने इसकी एक्सपायरी होती है। आटा, बेसन, मैदा, रवा, खूब दिनों का मैदा हो, रवा हो, तो उसमें चलती फिरती लटें दिख जाएगी आपको। और इसलिए बाजार के भोजन का इसलिए इतना मना किया जाता है, क्योंकि उस बाजार के भोजन में सैकड़ों लटे होते हैं। मैंने जो मैदा होता है ना, उनका मैदा रवा कई दिनों का होता है, और आप अपने घर में ही देख लो, महीने डेढ़ महीने का मैदा रवा होता है, तो उसमें लटें पड़ जाती है। तो बाजार के अंदर तो वो कोई विचार तो ही नहीं करते, उनको तो खिलाना है। तो एक सेकंड, तो इसलिए वो मैदे रवे में भी, मतलब बाजार का जो मैदा रवा है उसकी बनी हुई चीज़ें बिल्कुल उपयोग नहीं, बाजार का मैदा रवा उपयोग ही नहीं लेना चाहिए। और बाजार की बनी हुई चीज़ें वो तो किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। मैदा रवा भी घर में बन जाता है वैसे, 5-7 दिन की मर्यादा है उसकी, 5-7 दिन में उपयोग कर लो उसको, 3-5-7 दिन बस, फटाफट। और जो बाजार का जो मैदा, मतलब बाजार के अंदर जो भी चीज़ बनती है तो वो 3-5-7 दिन का मैदा रवा नहीं होता, अनेक दिनों का होता है। उसमें त्रस्त जीव की लट्टों की भयंकर हिंसा होती है। क्या कहना होता? हाँ, दिखेगा तो ही नहीं, क्योंकि जब बालक भी गर्भ में आता है ना, जब बालक माँ के गर्भ में आता है तो दिखता नहीं पहले दिन, तो जब वो बालक नहीं दिखता है तो इतनी सी लट कैसे दिखेगी बेचारी। लट तो और छोटी से छोटी होगी ना। देखो अपन इतने बड़े हैं, जब अपन गर्भ में आए थे तब कितने थे, सोचो आप। ऐसे जो चींटी है, उस चींटी के हिसाब से लगा लो, चींटी कितनी बड़ी होगी, तो वो वहाँ तो नहीं दिखेगी। वो तो जब बढ़ जाती है पूरी, और जब बढ़ के फैल जाती है तब दिखती है, अरे ये चींटी आ गई, लटे आ गई इसमें। लेकिन वो उसका अंडा तो कब से ही, मतलब उसमें जो छोटा सा जो उसका अंश था वो तो आ गया था उसके अंदर, आपको दिखे नहीं तो क्या करो। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि दिखे उसके आए, और जब इतनी बड़ी दिख जाए उसके पहले ही उसको छोड़ दो। वो इतनी बड़ी दिख गई है, इसका मतलब है कि उसमें कई दिनों पहले उत्पत्ति हो गई थी। थोड़ी दया की बात है वैसे तो। छैडाला से अलग बात बताई मैंने। छैडाला में तो कह रहे कि अपने ऐसे बने थे, क्या अपने को ऐसे नहीं बनना हो तो ऐसा काम मत करो, बाकी बनना हो तो करना। तो ये सब अपन ने शरीर धारण किए, लट पिपील अली आदि शरीर, लट बने, चींटी बने, भौरा बने, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की पर्याय प्राप्त करें। अब ये 2 इंद्री, एक इंद्री की अपेक्षा 2 इंद्री कम है, और 2 इंद्री की अपेक्षा 3 इंद्री जीव और कम है, और 3 इंद्री की अपेक्षा 4 इंद्री और कम होते जाएंगे ऊपर, और 4 इंद्री की अपेक्षा पंचेंद्री और कम, मतलब ऊपर जो है जीवों की संख्या घटती जाएगी। और फिर पंचेंद्रियों में भी सबसे कम कौन, सबसे ज़्यादा कौन, पंचेंद्रियों में सबसे ज़्यादा कौन, असंगी। फिर उससे कम सेनी तिर्यंच, नहीं सेनी तिर्यंच नहीं, उससे कम जो है, उससे कम है देव, और देव से कम पंचेंद्री सेनी तिर्यंच, और उससे भी कम नारकी, और उससे कम मनुष्य। सबसे कम है मनुष्य, मनुष्य की संख्या बहुत कम गिनती के। तो ये 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के शरीर धारण किए अपन ने। इनकी भी आयु छोटी है, इनकी भी कोई बहुत बड़ी आयु नहीं है, क्योंकि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की आयु अपन देखते हैं, इनकी आयु कम से कम होती है अंतर्मुहूर्त, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आयु होती है, जैसे 2 इंद्री है ना, 2 इंद्री में शंख है, तो शंख की अधिक से अधिक आयु कितनी होती है, मान 12 वर्ष, 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं जीत सकता। चींटी 3 इंद्री, उसकी अधिक से अधिक आयु कितनी, 49 दिन, 49 दिन से ज़्यादा चींटी नहीं रहेगी, और वो भी 49 मैक्सिमम के रहो। फिर 4 इंद्री भौरे आदि, इनकी अधिक से अधिक आयु है, मच्छर वगैरह जितने भी, इनकी अधिक से अधिक आयु है 6 महीना, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकते। 2 इंद्री 3 इंद्री और 4 इंद्री, इनकी आयु है अधिक से अधिक, तो कुछ ज़्यादा आयु है। 12 वर्ष तो बहुत 2 इंद्री की बता रहे हैं मैक्सिमम, बाकी 3 इंद्री 4 इंद्री की तो कितनी कम, 49 दिन 6 महीना बस, और वो भी उत्कृष्ट। जगन ने तो सबकी आयु कितनी है, अंतर्मुहूर्त बस। बोलो क्या
मच्छर 4 इंद्रियाँ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेगा कोई मच्छर, 6 महीने के अंदर मर जाएगा। उसको पहले मत मार देना, लेकिन हाँ 6 महीने के अंदर अंदर तो उसके आयु। देखो इनका लक्षण क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का लक्षण क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय? मैंने बताया है, कौन बताएगा? बताओ। हाँ, पेड़ के बल चलते हैं। और हाँ देखो क्या है, जो सरक सरक के चलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से जो जीव है ना, सरक सरक के, जैसे लट है तो लट छाती के बल चलती है ऐसे सरक सरक के धीरे धीरे। लट है, केचुआ है, ये सब क्या है? 2 इंद्रिय। और जो पैर भर के पैर डग भर के चलते हैं, जैसे चींटी है, मकोड़ा है, ये डग भर के चलते हैं। खटमल है तो ये ऐसे सरक सरक के नहीं चलते हैं, और डग भर के चलते हैं ना, ये 3 इंद्रिय सारे। और जो ये उड़ने वाले हैं, छोटी छोटी सी उड़ानें भरते हैं, बड़ी उड़ानें नहीं, छोटी छोटी उड़ान, वो सब कौन है? 4 इंद्रिय। ये ध्यान रखना है लक्षण, कौन 2 इंद्रिय, कौन 3 इंद्रिय और कौन 4 इंद्रिय। हाँ बड़े भी होते ना, सांप तो पंचेंद्रिय में है। हाँ सांप रेंगता है, तो इसलिए मैं ऐसे तो तोता है, मैना है, ये उड़ते हैं, तो मैंने इसलिए ना कहा छोटे में लगाना है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 5 इंद्रिय में नहीं जाना है। और ये सब जितने भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब केवल मध्य लोक में पाए जाते हैं। 1 इंद्रिय सारे लोक में, पूरे लोकाकाश में ठसाठस यदि कोई भरे हैं तो 5 प्रकार के सूक्ष्म 1 इंद्रिय है। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय केवल मध्य लोक में है, ऊर्ध्व लोक में नहीं है, अधोलोक में नहीं है, केवल मध्य लोक में भी जहाँ कर्म भूमि है वहाँ होते हैं, भोग भूमियों में नहीं होते। न भोग भूमि में है, न स्वर्ग में है, न नरक में है, केवल जहाँ मनुष्यों में और त्रियंचों में जहाँ कर्म भूमि है वहाँ पाए जाते हैं। जैसे अभी अपनी क्या चल रही है, कर्म भूमि, अभी कर्म करके आजीविका करते हैं ना, तो ये उत्पन्न होते हैं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और ये भी जैसे जैसे काल आगे बढ़ता है, जैसे जैसे भोग भूमि से कर्म भूमि आगे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति अधिक अधिक होने लगती है। जैसे कई पहले इतने नहीं होते थे, और आज जैसे जैसे काल बढ़ रहा है तो ऐसे किसी भी में ये 2 इंद्रिय उत्पन्न होने लगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, मैंने लटे जितनी पहले नहीं निकलती थी चीज़ों में, उससे कई गुना अधिक अब निकलने लगी। पहले खेती होती थी ना, बिना केमिकल, बिना कीटनाशक दवाओं के भी हो जाती थी, और अब तो जैसे कोई अनिवार्य हो गया। मैंने इतनी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने लगी। ढेरान मच्छर होते हैं भर भर के, 3 इंद्रिय देखो तो चींटी खूब होती है, और लटे हो जाती है, कितने जीव होते हैं ये सब। सब 2 इंद्रिय, ये वायरस वगैरह तो खैर कौन से 2? हाँ जैसे जैसे काल बढ़ेगा तो ये जीवों की उत्पत्ति बढ़ती जाएगी, बीमारियाँ भी बढ़ती जाएगी। मच्छर 10 तरह के मच्छर होंगे पैदा नए नए, तो काटने वाली बीमारियाँ भी ज़्यादा हो रही। दुख बढ़ता जाएगा शारीरिक संबंधी। बाकी जो असली दुख है मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का, तो किसी भी काल में जीव पैदा हो, चाहे वो 2 चौथे काल में हो, चाहे 5वें काल में हो, असली दुख तो उसका है। अभी अपन पढ़ेंगे, ये सब तो बहिरंग दुख है, असली दुख तो अपना मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र का है। चलो, तो लट पिपील आदि शरीर, मतलब ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि शरीर धारण कर करके मरा, और मैंने भयंकर पीड़ाएं सहन की। अपन देखते ही देखो शास्त्र में तो जो लिखा है सो लिखा ही है, अपने ये प्रत्यक्ष का विषय है। एक लट जरा सी घायल हो जाती है, वो सारी चींटियाँ उसको चूथ मारती, उसका मांस चोट चोट के खाती, निकाल निकाल के तड़पती है भयंकर, लेकिन क्या करे, भाग नहीं सकती। सारी मतलब ये जरा सा पाँव पे घाव भी लग जाता है ना उसको, तो सारी चींटियाँ लग जाती है उसको, और उस जिंदी को खा जाती है। मैं तो प्रत्यक्ष देखा। क्या ऐसे इनकी इतनी मतलब मांस खाने की इतनी आसक्ति होती है कि आप पूछो ही मत, परस्पर में एक दूसरे का भक्षण कर जाते हैं। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को तो पंचेंद्रिय ऐसे खाते हैं, बिल्कुल कोई नहीं है। जो पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं ना, बड़े बड़े चिंपांजी ये वो, तो ये जहाँ ढेरों चींटियाँ चल रही हो तो सारी चींटियाँ पकड़ के सब खा जाएंगे। क्या गिरगिट होगा, कीड़े निकाल के, मकोड़े निकाल के ऐसे खाते हैं, बिल्कुल देख नहीं सकते अपन।
मैंने इनको तो ऐसी पीड़ा होती है मरने की, पूछ नहीं सकते आप, डिस्करेज नहीं, मैं तो नहीं देख। बाकी अपन आगम में पढ़ते हैं और वैसे प्रत्यक्ष भी जिन आगम में क्या सामने के सामने देखते हैं जो होता है सब, कि कैसी स्थिति है ये सब। पंचेंद्री, 4 इंद्री को मार के खा जाएगा, 4 इंद्री है वो खून पीने के लिए लालायित रहेगा, वो 3 इंद्री को निकालेगा, 2 इंद्री को, ऐसे करते रहते हैं सब। त्रियंचों में तो एक दूसरे को छुप मतलब एक दूसरे को निकाल के छुपे हुए हो तो उनका स्थान खोज के उनको मारते हैं, पकड़ के उनको खा जाते हैं। जीव का शरीर माने एक प्राणी दूसरे प्राणी का भोजन है, ये स्थिति देखो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर अन्वयार्थ। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार त्रस की पर्याय भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई। वहाँ भी लट, इल्ली, चींटी, भौरा इत्यादि के शरीर बारंबार धारण करके मरण को प्राप्त हुआ और अत्यंत पीड़ा सहन की। भावार्थ, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनता से प्राप्त की। उस त्रस पर्याय में भी लट आदि 2 इंद्रिय जीव, चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव, भौरा आदि 4 इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए। माने त्रस भी बना तो कोई हो सकता है 2 इंद्रिय बना और वापस से 1 इंद्रिय बन गया, 3 इंद्रिय बना फिर 1 इंद्रिय बन गया, 4 इंद्रिय बना और फिर 1 इंद्रिय बन गया। माने त्रस में भी जब तक पंचेंद्रिय नहीं बना तब तक ये जीव जन्म मरण के दुख भोगता। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि पंचेंद्रियों के क्या क्या दुख है और अन्य 3 गतियों के अंदर क्या क्या है। अभी की चर्चा अपनी